सोचिए आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, वहाँ एक ऐसा इन्फ्लुएंसर दिखता है जो बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है, अच्छे कपड़े पहनता है, घूमता फिरता है, ब्रांड्स को प्रमोट करता है और लाखों लोग उसे फॉलो भी करते हैं। आई थिंक मिलियंस में फॉलो करते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो इंसान है ही नहीं, ये है AI जनरेटेड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स। और अब ये सिर्फ सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स ही नहीं जुटा रहे, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों से करोड़ों रुपए की डील भी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक स्टडी के मुताबिक इनका एंगेजमेंट रेट जो है वो इंसानी इन्फ्लुएंसर्स के मुकाबले करीब 3 गुना ज़्यादा हो सकता है। तो सवाल क्या आता है? सवाल आता है AI इन्फ्लुएंसर आखिर कमाता कैसे है? सबसे बड़ा जरिया है ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप्स। पराडा, नेटफ्लिक्स, एडिडास और ह्यूगो बॉस जैसे बड़े ब्रांड्स भी इन वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए लिल मिखेला को ही देखिए, पराडा और कैल्विन क्लाइन जैसे फैशन ब्रांड्स के साथ इसकी डील्स हो रही हैं। इसकी नेटवर्थ करीब 150 करोड़ रुपए बताई जाती है और इंस्टाग्राम पर इसके 22 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं ब्राज़ील की वर्चुअल इन्फ्लुएंसर लूजो मंगालो सालाना करीब 25 करोड़ रुपए कमाने का दावा रखती है और इसके इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लाखों फॉलोअर्स हैं। स्पेन की वर्चुअल मॉडल एटना लोपेज, जिसके गुलाबी बालों वाले AI अवतार ने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है, उसकी सालाना कमाई 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जाती है। उसके क्रिएटर ने अमेजॉन स्पेन जैसे ब्रांड से स्पॉन्सरशिप्स भी हासिल की है। अब ज़रा इसे पूरे बाजार का एक और आंकड़ा समझिए। एक रिपोर्ट और स्टडी के मुताबिक AI इन्फ्लुएंसर सेगमेंट की कमाई में करीब 68% हिस्सा फीमेल लुकिंग AI इन्फ्लुएंसर्स का है और ये आम ह्यूमन इन्फ्लुएंसर्स की तुलना में करीब 40 गुना ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। इनके फॉलोअर्स में भी 18 से 34 साल की महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 44.76% बताई गई है। भारत में भी बढ़ रहा है क्रेज़। अब बात करते हैं भारत की। भारत में भी AI इन्फ्लुएंसर्स तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं और करीब 55% एंगेजमेंट रेट के साथ भारत इस ट्रेंड में सबसे आगे रहने वाले मार्केट्स में शामिल बताया जा रहा है। कायरा के करीब 2.4 लाख फॉलोअर्स हैं, नैना अवतार के करीब 3.7 लाख फॉलोअर्स हैं और रितिका पटेल के 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। यानी अब ब्रांड्स के सामने एक नया सवाल नहीं बल्कि एक नया ऑप्शन है। इंसान को स्पॉन्सर करे या ऐसा वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बनाए जिसे कभी थकान होती ही नहीं है, जिसकी तस्वीरें कभी खत्म नहीं होती और जिसका पूरा लुक ब्रांड की ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है, अगर AI इन्फ्लुएंसर इंसान नहीं है तो क्या लोग जानते हुए भी उससे जुड़ना चाहेंगे? और आने वाले समय में क्या ये वर्चुअल फेसेस इंसानी क्रिएटर्स की कमाई और जॉब्स को चैलेंज कर सकेंगे? क्योंकि एक बात तो साफ है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अब सिर्फ इंसानों का खेल नहीं रहा। AI भी इस मैदान में उतर चुका है और काफ़ी अच्छा प्लेयर साबित हो रहा है और पैसा भी कमा रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी है कि हम IITs में जाते हैं, हम IIMs में जाते हैं, हम फिर ऑल इंडिया एम्स में भी जाते हैं। जब हम ऐसे इंस्टीट्यूशन से होकर इतने अच्छे मैनेजर, इतने अच्छे डॉक्टर्स, इतने अच्छे इंजीनियर्स आते हैं, अब ये भी एक AI सेक्टर आ चुका है जिस सेक्टर से ऐसे ऐसे कमाई के मौके मिल रहे हैं। जहाँ पे हम पहले ये सोचते थे कि अगर हम एक अच्छा मैनेजर बनेंगे, एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे, एक अच्छा इंजीनियर बनेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, वहीं पर AI ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स लेकर आ रहा है जो बहुत पैसे कमा रहा है। तो कंपटीशन अब सिर्फ AI सेक्टर में रह गया है या इंसानों से सीधा कंपटीशन हो गया है? ये सारे सवाल मन में आते हैं और अब एक सवाल शायद आपका बच्चा भी आपसे पूछने वाला है कि मैं क्या बनूं?